क्या है, जिसका नाम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इस चैप्टर का नाम क्या है, भारतीय। इसकी बातों को समझेंगे, ठीक है, कि हमारी भारतीय सभ्यता कैसी है और हमारी भारतीय सभ्यता औरों की सभ्यता से कैसे डिफरेंस है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। और बाद में जब इसका कंप्लीशन हो जाएगा तो हम इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। आपके पास बुक्स होगा, उसको बनाइएगा, दिक्कत होगा क्लासेस से पूछिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग समरी की ओर। हमारा क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर समरी क्या है, तो बोला गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिमार्केबल एसे रिटन बाय फादर ऑफ नेशन, क्या, महात्मा गांधी। बोला गया है क्या कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है, एक ऐसे है, क्या है, एक रिमार्केबल ऐसे है, यानी स्मरणीय, ठीक है, याद करने योग्य, देखने योग्य, पढ़ने योग्य क्या है, तो एक लेख है जो किसके द्वारा लिखा गया है, गांधी बाबा के द्वारा लिखा गया है, भाई महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो और महात्मा गांधी को हम लोग क्या कहते थे, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, ठीक है, फादर ऑफ नेशन। ऑब्जेक्टिव जीके में ही पूछा जाता है क्या, कि क्या फादर ऑफ नेशन कौन है, तो गांधी बाबा। कौन, महात्मा गांधी, गांधी बाबा। महात्मा गांधी तो महात्मा है ये थे, लेकिन क्या कहते हैं, हम लोग के बुजुर्ग हैं, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे प्यार से उन्हें, गांधी बाबा। क्या कहेंगे, गांधी बाबा। हाँ, बाबा कह देना, अब कोई गांधी दादा मत कह देना। अब कोई उनके संबंधी होंगे तो अलग बात है, लेकिन दादा ना कहिएगा, ठीक है। वो राष्ट्रपिता थे। इन दिस एसे, इस लेख में ही कंपेयर इंडियन सिविलाइजेशन टू द सिविलाइजेशन ऑफ वेस्ट। बोला गया है क्या कि यहाँ पर इस लेख में महात्मा गांधी ने क्या किया है, तो भारतीय सभ्यता को पश्चिमी सभ्यता से क्या किया गया है, तुलना किया गया है। पश्चिमी सभ्यता मतलब विदेशी सभ्यता, इंग्लैंड की सभ्यता, फॉरेन कंट्री की सभ्यता, उससे क्या किया है, महात्मा गांधी ने क्या किया है, तो किए है कि भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता, यानी भारतीय पश्चिमी देश मतलब इंग्लैंड, ठीक है, वहाँ की सभ्यता से इस देश की सभ्यता को क्या किया, कंपेयर किया है, तुलना किया है। कोई दिक्कत, कैसे किया है, तो बताया गया है क्या, एंड फाइंड इट सुपीरियर टू ऑल। और जब दोनों का कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में वो देखते हैं, या लगभग हर चीज़ों में, कि हमारी जो सभ्यता है वो पूरे विश्व की जो सभ्यता है उससे क्या है, बढ़िया सभ्यता है। भारतीय सभ्यता जो है पूरे विश्व की सभ्यता से बढ़िया सभ्यता है। महात्मा गांधी जब कंपेयर कर रहे हैं भारतीय सभ्यता को पश्चिमी सभ्यता से, तो ये क्या पाए कि सभी सभ्यताओं से उनकी सभ्यता, यानी हमारी जो सभ्यता है वो सबसे अच्छी है, ठीक है। कहावत है ना जी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। हिंदी है हम वतन, आगे भुला गए, हिंदुस्ता हमारा, कुछ नहीं याद है, जा धरती के बोझ है। आगे की ओर चलते हैं। Our civilization is the most ancient and the most vital and longest surviving for all civilization in the world। बोला गया हमारी जो भारतीय सभ्यता है is the most ancient, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं सबसे प्राचीन सभ्यता है। हमारी जो भारतीय सभ्यता है वह सबसे प्राचीन सभ्यता है, पुरानी सभ्यता है, ठीक है। मोस्ट वाइटल, और सबसे फैली हुई सभ्यता, और सबसे लंबे समय से सरवाइव कर रही है। बहुत जगह की सभ्यता, गांधी जी का ऐसा मानना है कि बहुत जगह की सभ्यता है उसमें बहुत सारे बदलाव आए, ठीक है। आज भारतीय सभ्यता में कुछ ना कुछ बदलाव आ गया। आज हम लोग देखो ना, भोजन में क्या कहते हैं, भारतीय भोजन दाल भात चोखा के अलावा क्या कहते हैं, क्या खाते हैं आजकल, नूडल, पास्ता। हम लोग घर में क्या होता था, नाश्ता में क्या बनता था, पराठा और भुजिया बनता था। आजकल क्या होता है, पराठा भुजिया नहीं, कौची बनता है, मैगी, तब पास्ता, ठीक है, 2 बिस्कुट रख लिया, हो गया। पहले के लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, 4 गो फल काट के रख लेते थे। अब 2 बिस्कुट रख लेगा और 4-5 गो क्या तनी मानी क्या कहते हैं, मकुरदाना को प्रसादी ऐसा क्या कहते हैं, दाल मोट रख लेगा, बस खा लिया, पानी पी लिया, काम कहानी खत्म। हम लोग क्या करते थे, जूस पिया करते थे, लेकिन आजकल जूस के जगह पर लोग माजा और क्या कहते हैं, थम्स अप पीता है। तो सभ्यताएं तो बदल रही है ना। लेकिन हमारी भारतीय सभ्यता के बारे में महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं कि जो हमारी सभ्यता है सबसे पुरानी है, सबसे फैला हुआ सभ्यता है,
और बहुत लंबे समय से अभी भी सर्वाइव कर रहा है, मतलब कि ये जीवंत है। इसमें थोड़ा बहुत बदलाव आज के समय की बात कहेंगे तो है, लेकिन जिस समय महात्मा गांधी ने इस चीज को लिखा था उस समय हमारी सभ्यता में कोई परिवर्तन नहीं था, क्योंकि हमारी सभ्यता लाखों लाख साल पुरानी है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। बताया गया है क्या, सो आवर सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड, यानी कि हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वो दुनिया को सिखाती है। हमारी सभ्यता, हमारे रहन सहन, हमारे जो बोलचाल है, हमारे जो आइडियाज हैं, वह क्या कहते हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा है। हम भले अपनी सभ्यता को, कुछ लोग जो होते हैं हम अपनी भारतीय सभ्यता कहते हैं बहुत अच्छा नहीं है, ये है वो है, लेकिन हमारी जो सभ्यता, हमारी जो संस्कृति है वो क्या करते हैं, विदेशी लोग उसको मान रहे हैं। आज तुम चले जाओ वृंदावन, कई क्या कहते हैं फॉरेनर ने क्या किया, राधे राधे करना शुरू कर दिया है। चले जाओ क्या कहते हैं राम मंदिर अयोध्या चले जाओ, वहाँ पर देखो कई लोग राम राम का नाम जपे जा रहे हैं। हम लोग राम नाम को छोड़े जा रहे हैं, लेकिन वो लोग जान रहे हैं कि इस राम नाम में ही क्या कहते हैं हमारा रसपान है और जीवन यहीं से है। तो वो सभ्यता धीरे धीरे लोग अपना रहे हैं, क्योंकि ये जो सभ्यता है यहीं पर क्या कहते हैं कि समाज का उत्कृष्ट क्या कहते हैं नमूना है। हमारी जो हिंदू सभ्यता है, सनातन धर्म है, वो सभी धर्मों से क्या कहते हैं बिल्कुल अलग है। और इस धर्म का, इस सभ्यता का कोई जोर किसी देश में है ही नहीं, किसी कंट्री में, किसी स्थान पे है ही नहीं। तो लोग जो इस बात को समझ रहे हैं, ज्ञानी व्यक्ति, वो धीरे धीरे विदेशी लोग भी हमारी सभ्यता को अपना रहे हैं। हाँ, कुछ मूर्ख लोग हैं जो कह रहे हैं कि ना हम ये धर्म को अपना लेंगे, धर्म को अपना लेंगे, अलग चीज़ है, लेकिन हिंदू धर्म के बराबर का क्या, ऐसे हम किसी धर्म को क्या कहते हैं गलत नहीं कहते हैं, लेकिन हमारा हिंदू धर्म जो है इतना पुराना प्राचीन सभ्यता है, इसके कंपेयर का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, इतना इसका मान्य है। तो वही बोला गया है कि हमारी सभ्यता टीच द वर्ल्ड, ये दुनिया को क्या कहती है, सिखाती है, पढ़ाती है। ठीक है, देयरफॉर वी डू नॉट नीड टू कॉपी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी हमारी सभ्यता जब हम दूसरों को पढ़ाते हैं तो किसी दूसरे से पढ़ने की आवश्यकता है नहीं है। तो उसी प्रकार से क्या कहते हैं, हमारी सभ्यता जब दूसरों को क्या, दूसरों के लिए आदर्श है, तो हम किसी दूसरे की सभ्यता को क्यों आदर्श बनाएं। हमारी सभ्यता दूसरे लोग मान रहे हैं तो हम किसी की सभ्यता को क्यों माने, यानी कि हमारी सभ्यता अगर दूसरा लोग मान रहे हैं यानी कि हमारी सभ्यता बेस्ट है। तो यही बात नहीं हुआ कि हम आजकल क्या कहते हैं जंक फूड, चाउमीन और क्या कहते हैं चाट पे खो गए हैं और चाइना वाले दाल भात सब्जी पे आ गए हैं। तो सिंपल है, विकास तो उसका ही ना होगा। हम लोग कचरे को खाए जा रहे हैं, घास फूस को खाए जा रहे हैं, वो लोग क्या कहते हैं बढ़िया खाजा खा रहे हैं, तो क्या होगा। चाइना के लोग पहले क्या थे, तो प्योर नॉन वेजिटेरियन थे, लेकिन धीरे धीरे वो वेजिटेरियन होते जा रहे हैं। और हम लोग क्या करेंगे, वेजिटेरियन के पीछे जो हम लोग वेजिटेरियन थे नॉन वेज के पीछे भागे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें होती है, समाज में जो परिवर्तन जो आ रहा है ये एक तरह का, वो भी एक तरह का पॉल्यूशन है, प्रदूषण है। तो हम लोग ये समझेंगे कि हमारी जो सभ्यता है वह सबसे बेस्ट सभ्यता, और महात्मा गांधी ने बताने की कोशिश भी की है कि हम लोग जो हमसे लोग सीख रहा है, हमें दूसरों से सीखने की ज़रूरत नहीं है। हम पूरे क्या कहते हैं, आज भारत क्या कहते हैं विश्व गुरु बनने जा रहा है, पूरे विश्व को सिखा रहा है, तो हम किसी से क्यों सीखें। हम तो सिखाने का काम मिला है, प्रभु ने हमें सिखाने के लिए भेजा है, तो हम क्यों सीखें, हम तो सिखाएंगे। ये चीज़ें करना, बस हमें सीखने की ज़रूरत है। एकमात्र चीज़ सीखे कि जो हमें मिला है उसको सिर्फ बचा के रखना है, उसको सिर्फ बचा के रखना है, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, अपने धर्म की और अपने देश की बात की गई है कि हमारी सभ्यता जो है वह सबसे बेस्ट है, अच्छी है, हमें दूसरों को सिखाना है। हमें किसी पश्चिमी सभ्यता से कॉपीराइट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। बोल रहे हैं क्या, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी बाबा के हिसाब से कह रहा है माइंड इज रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट, स्टिल इट रिमेन ऑलवेज अनसेटिस्फाइड। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसको एक्सप्लेन कीजिए। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि दे देगा यहाँ पर क्या कहते हैं, माइंड इज रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट, स्टिल इट रिमेन ऑलवेज अनसेटिस्फाइड। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि माइंड जो है उड़ते हुए पक्षी की तरह है। पक्षी को उड़ते हुए देखे हो कभी? कितने लोग अभी पढ़ते पढ़ते क्या कहते हैं, रोड पर ध्यान है, किसी को क्या अपने दोस्त का ध्यान आ रहा है, किसी को क्या कहते हैं सिनेमा का ध्यान आ रहा है, किसी को किसी व्यक्ति का ध्यान आ रहा है। सबको कहीं ना कहीं दिमाग उड़ रहा होगा, सबका ध्यान यहीं पे है पक्का। इसका बोलोगे ओकर, झूठ बोले ओकर आँख कट के गिर जाएगा। देखो सब मुँह लजाया, पर देखो ध्यान नहीं था। ये वही बताता है कि आपका ध्यान नहीं है। तो माइंड हमारा क्या है, रेस्टलेस वर्ड है। एक समय की बात, हम एक क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे, 10th का बच्चा था, बहुत दिन हो गया,
तो उसको बोले कि क्या कहते हैं, वो अपने अपने कह रहा है ना कि जानते हैं सर, काश ऐसा हो ना, वो क्लास का सबसे भोंद बच्चा था और कमज़ोर बच्चा था, भोंद नहीं कर सकते हैं कमज़ोर। वो कहा कि सर काश ऐसा होगा, रोज़ हमरा आप इंसल्ट करते हैं ना, देखिएगा काश ऐसा हो जाएगा ना कि एग्ज़ाम में हमरा बिना लिखला ही क्या कहते हैं हम बिहार टॉप कर जाएंगे। तो सर हमें कहे तू तो डायरेक्ट IAS अफसर बन जाएगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, ऐसा नहीं है, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न लाया। कैसे, तो बगल का एक लड़का था, उसको बैठा रहता था, उसके क्या कहते हैं, उसको बैठैले रहता था, कहता था कि दिखाओ राइटिंग। उस लड़का का अच्छा था, भले वो पढ़ने में कमजोर, राइटिंग अच्छा था। तो बगलवा एक कहला कि देख कमजोर था, वो कहा कि बढ़िया से दिखाओ न तो निकल ले ना, तब बाहरी हैं समझ ले ना, मारबो बड़ी मार। बेचारा डरे सब खोल के उसको दिखाता था, ओकरा में से छापा फर्स्ट डिवीज़न आया। रिजल्ट आया था, हम उसको बहुत इंसल्ट करते थे, हमरा सर ना भैया बोलता था, भैया क्या कहते हैं रिजल्ट आ गया फर्स्ट, हम कैसे रे। तो बाद में पता चला कोई लड़का से कि सर ऐसे ऐसे तो ये कांड किया है। तो तुम लोग भी ऐसा कोई कांड न करना, और नहीं तो कहीं मजबूत के फेरा पर तो धो देगा वहीं पर, है ना। तो माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी कहते हैं कि दिमाग जो होता है उड़ते हुए पंछी के समान है। अगर कहावत भी है कि क्या कहते हैं, कलंक से काला नहीं कुछ होता है, और क्या होता है, हमारा दिमाग जो होता है उड़ते हुए पंछी, इससे ज़्यादा कोई तेज गति से भाग ही नहीं सकता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज अगर कोई है तो हमारा मन, अभी क्षण में कहीं और क्षण में कहीं और। आपका दिमाग उड़ते रहेगा। रात में सोते समय क्या होता है, आप अच्छे अच्छे ख्वाब देखेंगे कि काश बिना पढ़ ले टॉप कर जाते, काश मेरे पास 4 व्हीलर होता, काश मेरे पास क्या कहते हैं लिपस्टिक होता, काश मेरे पास क्या होता है फलनवा होता, चिलनवा होता, ये सोचते रहोगे। लेकिन काश के लिए हमें आस लगाना चाहिए और आस के लिए प्रयास करना चाहिए। ये काश करने से ना आस लगेगा ना ही प्रयास होगा। सबसे पहले उस काश को पूरा करने के लिए आप प्रयास कीजिए तो आपका आस पूरा होगा, नहीं तो जीवन ऐसे ही चले जाएगा। ठीक है, तो गांधी जी क्या कहते हैं, मन जो है हमारा उड़ता हुआ पंछी है, उड़ते ही जाएगा, कभी इस डाल से कभी उस डाल से, ठीक है, उड़ते जाएगा। उसके बाद बोला द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट, जितना मिलेगा उतना आप और चाहोगे। ठीक है, जितना मिलेगा उतना और चाहेगा। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहे हैं आवश्यकता की पूर्ति होती है, चाह की पूर्ति नहीं होती है। अगर आप सोचेंगे कि काश मेरे पास, आपकी इच्छा तो है कि क्या कहते हैं रोज आप क्लास में सोनाली क्लासेस से क्या कहते हैं हेलीकॉप्टर से लैंड करते, यहाँ तो क्या कहते हैं साइकिलों नहीं मिल रहा है। काश यहाँ से पढ़ते रहते और यहाँ पर क्लासेस में कभी क्या कहते हैं गोलगप्पा, कभी चाउमीन, कभी मोमोज बढ़ते रहता, और खूब क्लासेस में जितने बच्चे हैं उसके आधे भी नहीं आए हैं। तो अगर ये मोमोज और चाट और गोलगप्पा बढ़ते रहता तो देखते ही का तो नहीं आता सब कि चल रहे पढ़िए चाहे ना पढ़िए 2-4 गोलगप्पा तो मारिए ले फ्री में। ठीक है, लेकिन वो काश है। ठीक है, तो बोला गया है क्या कि इंसान को जितना मिलेगा, अब यहाँ पर ये सब मिलेगा तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कहेंगे काश ये तो बैठ के स्टूल पर बैठे हुए मस्त क्या कहते हैं यहाँ पर AC लगा हुआ रहता तो कितना मज़ा आता। अगर AC भी लग जाएगा तो AC तो है, हवा तो आ रहा है, खाने के लिए भी है, पढ़ाई भी मिला जुला के हो ही रहा है, लेकिन बैठने के लिए स्टूल है, वो सोफा लग जाता तो क्या होता। ठीक है, कितना मज़ा आता। तो इंसान को जितना मिलेगा उतना वो और चाहेगा। इंसान का इच्छा कभी भी, चाह कभी भी पूरा नहीं होता है। किसी को अगर हेलीकॉप्टर भी मिल जाएगा तो आप अपना कहेगा कि प्राइवेट जेट मिले, जिसको प्राइवेट जेट भी मिलेगा तो कहेगा कि छोटा मोटा क्या कहता है, अगर 10 गो होता तो अच्छा रहता। ठीक है, वो चाहेगा कि पूरी दुनिया जीते, और अगर पूरी दुनिया भी वो जीत लेगा तो उसका चाह पूरा नहीं होगा। वो चाहेगा कि हम पूरा क्या कहते हैं ब्रह्मांड को जीत ले। इंसान जितना चाहेगा उतना पाएगा, और जितना पाएगा उतना चाहेगा। कहने का अर्थ होता है कि इंसान की इच्छा अनंत है, तो हमें सबसे पहले अपनी आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए। और हमारी बेसिक आवश्यकता क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। सुदृढ़ होकर ये तीनों चीज़ मिले, जीवन क्या होगा, सुंदर मंगलमय होगा। ठीक है, अगर ये है तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर गांधी यही कह रहे हैं, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, उड़ता हुआ पंछी के समान है। इंसान को जितना मिलता है उतना वो चाहता है, और वो मिलने के बाद भी वह कभी संतुष्ट नहीं होता है। आप लोग का मन भी असंतुष्ट होना चाहिए, असंतुष्ट रहता है तो रहना चाहिए, लेकिन किस चीज़ में। अगर 10th में हमारा 60 आया है तो संतुष्ट नहीं है, 12th में हमारा 80 आएगा। अगर 12th में मेरा 80 आया है तो क्या अगले साल तक हम नौकरी लेंगे और टॉपर बनेंगे।
अगर क्या कहते हैं वहाँ पर टॉप कर गए हैं तो हायर रैंक पे जाएंगे और पाते ही जाएंगे तब ना आगे बढ़ेंगे। तो आप पाते हैं क्या कि अगर कोई वो शर्ट आया तब की पैंट आना चाहिए, अभी पैंट 500 के खरीदे तब वाला 1000 के खरीदेंगे, अभी गौरी चक के मॉल से खरीदे तो संपा चक वाला मॉल से खरीदेंगे। तो ये इच्छा कोई इच्छा नहीं है। पहले आप अपने आप को बनाइए। तो इंसान का चाहना, आगे बढ़ने का होप्स होना अच्छी बात है, लेकिन आगे बढ़ने का नहीं, ये फालतू से मीनिंगलेस चीज़ों के लिए सोचते रहना जीवन क्या होता हो बेकार होता है। तो गांधी जी का ये कहना था कि इंसान का मन उड़ते हुए पक्षी के समान होता है, इसे जितना मिलेगा और ये चाहेगा, यह कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। ठीक है। लास्टली आगे बोला गया है क्या, द मोर वी इंडल्ज आवर पैशन द मोर आवर माइंड बिकम्स अनकंट्रोल्ड। उनका ये भी कहना है कि जितना हमें मिलेगा उतना ही दिमाग हमारा क्या होगा, असंतुलित होगा। किसी साधु को देखो, फटा सा पुराना सा कपड़ा पहने हुए है, एक टाइम खाया और मस्त क्या कहते हैं राम राम जपे जाता है, उसका मन शांत है। लेकिन हम लोग के मिलने के बाद ही मन असंतुष्ट होगा। इमेजिन करो कि आज आप लोग क्या कहते हैं अपने घर जा रहे हैं और घर के रास्ते में ही क्या कहते हैं एक बड़ा सा 10 kg वाला पन्नी मिले 2-3 गो, और जैसे ही पन्नी की तरफ देखो तो खाली उसमें 500 का नोट हो। 2000 वाला होगा तो खुश रहने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। 500 का नोट हो, तुम उस पैसे को जैसे लोगे तो पहले गत्ते उठाओगे और घरे, और उसमें से एगो 500 की निकाल के बाज़ार में चला के देखोगे, चल गया था कि लगा ही कि ओरिजिनल है। उसके बाद क्या करोगे तुम लोग, बताओ जी, तुम क्या करोगे? उड़ते हुए पंछी क्या करोगे? पहले तो ये जाके आप पैसा रख के पलंग या ज़मीन पर रख के केमारी बंद करे कहेंगे मैं राजा हूँ, मैं रावण हूँ। ठीक है, ऐसा ही करेगी, यानी कि सब कुछ हम खरीद सकते हैं, करोड़ों रुपया तो मेरे पास आ सकता है, ये भी खरीद सकती हूँ, वो भी खरीद सकती हूँ, मैं तो दुनिया खरीद सकती हूँ। ऐसा ही कुछ सोचोगे, दिमाग क्या होगा, जितना मिला उतना क्या हुआ, अनकंट्रोल है। जीवन में लग रहा है कि अब ये खरीद लिया, और चुटकी बजाते देखना कोई ऐसा व्यक्ति जो खेत बेच देता है, और खेत बेचता है कहीं पैसा नहीं देखा, खेत एक के बारे ढेर मानी पैसा देख लिया, तो माइंडे लगता है कि ऑफ हो गया, ये खरीद ले वो खरीद ले, और 6 महीना साल भर में सब पैसा खत्म। तो मन सुनना, मन शांत। ठीक है, तो गांधी बाबा यही कहते हैं कि बउआ तुमको जितने मिलेगा ना, तुमको इतने शौक पलेगा, और जितना ज़्यादा तुमको मिलेगा उतना ही मन स्थिर नहीं रहेगा, आप अनबैलेंस रहेंगे, अनकंट्रोल रहेंगे, यानी कि अपने नियंत्रण में आप नहीं रहेंगे। यानी कि जितना कम मिले उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। कोई दिक्कत? आगे बोला गया लास्टली, अंत में गांधी सेज दैट, गांधी बाबा कहते क्या हैं कि इट बिहेव एवरी लवर ऑफ इंडिया बिहेव्स दैट, यानी कि वो आशा करते हैं एवरी लवर ऑफ इंडिया क्लाइंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन ए चाइल्ड क्लाइंग टू हिज मदर ब्रेस्ट। बोला गया है क्या कि वो लास्टली ये आशा करते हैं, वो कहते हैं कि ये उनकी आशा है कि जो हमारा आने वाला पीढ़ी है वो सब क्या कहते हैं, हमारा जो ओल्ड सिविलाइजेशन है, पुरानी जो सभ्यता है, नई सभ्यता थोड़ी गड़बड़ हो गई है, चिकन चाउमीन और क्या कहते हैं मोमोज के पीछे भाग रहे हैं, वेस्टर्न कपड़े पहन रहे हैं। हमारे लोग का क्या था, तुम लोग को सबको क्या पहन के आना चाहिए था इंडियन सिविलाइजेशन के हिसाब से, या तो सूट साड़ी एकदम बढ़िया से पहन के आना चाहिए था। जीन्स उसको नहीं ना पहन के आए हो जी, अच्छा एगो पहन के आए, कोई बात नहीं है, इधर 2 गो है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जनरली हम कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, अब तो आज यही सोसाइटी है, लेकिन जनरली क्या होता है हमारी सभ्यता बढ़िया से क्या कहते हैं सूट है, साड़ी है, इस तरह का क्या होता है हमारी सभ्यता, उस तरह से पहनना चाहिए। और लड़कों को ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं, उन्हें तो हमेशा मस्त धोती और कुर्ता पहन के आना चाहिए था। ठीक है, हाँ, धोती कुर्ता हमारी सभ्यता है। ठीक है, तो हमारी वो कह रहे हैं क्या, हम अपनी पुरानी सभ्यता की ओर जाएंगे, वहीं पर कंफर्टेबल है। जीन्स में गर्मी देखो लस लस करेगा, धोती में कोई लस नहीं, हवा आ रहा है जा रहा, हवा आ रहा है जा रहा, पूरा ढीला ढीला है शरीर। ठीक है, हाँ तो ऑर्डर दिए दो। ठीक है, तो बोला गया है क्या कि हम लोग धीरे धीरे हमें अपने क्या कहते हैं पुरानी सभ्यता की ओर ही जाना चाहिए, ऐसा गांधी जी होप्स करते हैं। और कहाँ से शुरुआत करना चाहिए, आज की बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे अपने माँ का दूध पीना चाहिए, ये ना कि क्या कहते हैं मार्केट का सेरेलैक्स और क्या कहते हैं लैक्टोजन खरीद के पीना चाहिए। ठीक है, आजकल महिलाएं भी और पुरुष भी क्या कहते हैं फैशनदार और हीरो हीरोइन हो गया, बच्चा को क्या कहते हैं अपना दूध भी नहीं पिलाता, फिगर खराब हो जाएगा, बॉडी का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, हम जवान से बूढ़े हो जाएंगे।
रे मूर्ख लड़की, तुम अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाओगे तो तुम्हारा बॉडी और ख़राब हो जाएगा, ये पता होना चाहिए। क्योंकि वो जो दूध आता है, दूध को यानी गर्म होता है, वो आपके बॉडी को क्या कहते हैं, डैमेज कर रहा है इंटरनल। तो फिगर मेंटेन करने के चक्कर में क्या कहते हैं, अपने बच्चों को डिसमेंटेन ना करो। उससे बढ़िया क्या कहते हैं, कम से कम साल भर तक उसको दूध पिलाना चाहिए, कम से कम 6 मंथ तक तो पिलाना ही पिलाना चाहिए। नहीं तो हो सके तो साल 2 साल उसको पिलाइए, क्योंकि बच्चे के लिए सबसे सर्वोत्तम आहार जो होता है उसको अपनी माँ का दूध ही है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। गाय का दूधो नहीं है, गाय का दूध गाय के बच्चों के लिए बेस्ट है, आदमी के बच्चों के लिए नहीं है। उसे इसीलिए गाय का दूध कहा जाता है, आदमी का दूध नहीं कहा जाता है। गाय का दूध प्रभु ने गाय के बच्चों के लिए बनाया है, भैंस का दूध भैंस के बच्चों के लिए बनाया है, इंसान का दूध इंसान के लिए बनाया है। हमें खाने के लिए तो और भी फल फूल है, लेकिन वो क्या करेगा, उसे क्या हुआ, मार्केट से लैक्टोजन 1 डिग्री 2 डिग्री कच्ची कच्ची करके आता है, मार्केट से वो ले लेता है। तो हर बच्चे को, तो हमें अपनी सभ्यता की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, पुरानी सभ्यता। तो उस हमारी पुरानी सभ्यता में उस समय कोई पाउडर वाला दूध, क्या फॉर्मूला दूध नहीं हुआ करता था। उस समय बच्चे अपने माँ के ही दूध पिया करते थे, ठीक है। और माँ का दूध आएगा, कोई होता है ना कि किसी का बच्चे का किसी माँ का दूध ही नहीं होता है तो क्या करें। उसका कारण है कि उसने अपने, जब वो प्रेगनेंसी पीरियड था, आगे चल के एक चैप्टर पढ़ाएंगे चाइल्ड बॉर्न, वहाँ पे समझाएंगे, जब प्रेगनेंसी पीरियड था तो उसने सो मच स्ट्रेस लिया और क्या कहते बहुत सारे जंक फूड खाए। इस कारण से उसका क्या होगा, दूध का डेवलपमेंट जो हो गया वो क्या हो गया, कम हो गया और गड़बड़ हो गया। इस कारण से ये सारी समस्याएं आए। तो हमें अपनी पुरानी सभ्यता की ओर ही रहना चाहिए, जाना चाहिए। हमें नई सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी भी होप्स है और गांधी बाबा का तो होप्स था ही, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत नहीं ना।